नमस्कार, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चा चल रही थी किसकी, अनुपात और समानुपात की। लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम कर चुके हैं। एक दो तरीके के क्वेश्चन और बचे हुए वो और कर लेते हैं। तो और एक या दो क्लास में अपना टॉपिक, आज 9वीं क्लास है और कल वाली क्लास के अंदर ये टॉपिक है वो अपना पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक को प्रतिशत की तरफ बढ़ेंगे, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लगभग ये टॉपिक है वो ये मानो कि अपने समापन की ओर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बेफिक्र होके जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हुए हैं वहाँ बोल सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। और हाँ, क्लास देखने के बाद क्लास कैसी लगे ये जरूर कमेंट करके बताया करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके जब लाइक और कमेंट आता है ना, नीचे कमेंट आता है ना कि सर बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, तो सच कहूँ कि अंदर से मतलब इतनी खुशी मिलती है कि वास्तव में मैंने शायद मेरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। तो चलिए बिना देरी के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे दो मिश्रण दिए हुए हैं जिनमें मुझे कहा गया है कि दो धातुओं का मिश्रण है। ये मान लो चलो सोने और चांदी का मिश्रण है। हालांकि सोने और चांदी का मिश्रण बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, उसके अलावा जैसे सोने के अंदर कुछ ऐसा जरूर मिलावट जरूर की जाती है, लेकिन चांदी नहीं मिलाई जाती। चलो आज हम सोने के अंदर क्या मिला रहे हैं? चांदी, गोल्ड और सिल्वर। इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। क्या है? ए और बी। इन दोनों के अंदर क्या कहा गया है कि हमें ये कहा गया है कि पहले के अंदर है वो है ए के अंदर गोल्ड और सिल्वर का जो अनुपात है वो 7:5 दिया हुआ है, और दूसरे के अंदर कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ वो लैंग्वेज उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। मेरी भाषा पे आप ध्यान रखना, मेरी भाषा को अगर सुनोगे तो ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि पूरा लंबा क्वेश्चन है वो मैं नहीं लिख रहा। अब ये देखो, यहाँ 5:3 है, वो बी के अंदर तो 5:3 रेशियो किसका? गोल्ड और सिल्वर का। और ए के अंदर कितना है? 7:5। मुझे कहा जाता है कि मैं इन दोनों को मिला के एक नया है वो सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, नया एक मिश्रण तैयार कर रहा हूँ, या नई एक धातु बना रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को पिघलाकर मैं एक नई धातु बना रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि उसके अंदर जो अनुपात होगा वो कितना होगा। अब मुझे ये बताओ कि 7:5 दिया हुआ है, तो मैं क्या इसमें से लिख सकता हूँ क्या? 7 और 5 12, मैं इसको 7/12 लिख सकता हूँ क्या? कि पहली धातु के अंदर सोना है वो 7/12 मात्रा में है। दूसरी धातु चलो दूसरी धातु के अंदर हम सोना देखें, 5 और 3 अनुपातों का योग कितना होगा? 8। 8 में से 5वां भाग है ना, तो 5/8। ये तो किसकी मात्रा है? ये सोने की मात्रा है। किसके अंदर? ये यहाँ गोल्ड लिख रहा हूँ, ये सोने की मात्रा है दोनों के अंदर। पहले के अंदर तो ये, दूसरे के अंदर ये है, ए वाली और ये बी वाली। फिर चलो मैं बात करता हूँ मैं सिल्वर की। तो सिल्वर की मात्रा लिखूँ तो यहाँ से 5 और 7 और 5 12, तो ये तो होगी 5/12। और इसके अंदर कितनी होगी? 3/5 और 3 8, ये होगी 3/8। अब देखो, मैं इसकी बात करूं कि पहली जो धातु है उसके अंदर 7/12 गोल्ड है, दूसरी धातु के अंदर 5/12 गोल्ड है, तो क्या ये नहीं, दूसरी धातु के अंदर 5/8 है गोल्ड। तो मैं इन दोनों को जोड़ लूं, ये दोनों सिल्वर की मात्रा है दोनों में, इन दोनों को जोड़ लूं, रेशियो तो वही आएगा ना। चलो आगे देखते हैं। मैं क्या करूंगा, जब देखो कैलकुलेशन है वो कैसे फास्ट करनी है वो मैं आपको यहां बताऊं। 12 और 8 का आप एलसीएम लो, कितना आएगा? 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा ना। अब इन दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे 24 आ जाए। किससे करोगे? इसको मैं 2 से गुणा करूं तो मेरे को 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यानी मैं 7/12 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7/12 है उसको मैं 14/24 लिख सकता हूं। 2 से गुणा किया मैंने, ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। इसको मैं 3 से गुणा करके लिखूंगा, इसको मैं 3 से गुणा करके लिख रहा हूं, तो 5 3 15 और 8 3 24 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? 3 से गुणा किया तो देखो ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो बिल्कुल ऐसे ही इसको करना है। इसको तो करेंगे किससे? 2 से। इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना आएगा? 10/24। और इससे कितना आएगा? ये आएगा 3 3 9/24। ठीक है, अब ये देखो ये वाली क्या है? 14/24 7/12 गोल्ड की मात्रा है। ये दोनों पहले में गोल्ड की मात्रा और ये पहले में तो दूसरे में गोल्ड की मात्रा, और ये दोनों में क्या है? सिल्वर की मात्रा। तो गोल्ड की मात्रा को आपस में जोड़ दो भैया,
और ये बट्टा लगा दो और सिल्वर की मात्रा को जोड़ दो। ये लो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे 24 से 24 कट जाएगा, 15 और 14 29 और बटा 19। क्या लिख सकते हो 29:19। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो बात है वो समझ में आई होगी। देखो करना कुछ भी नहीं है, दो अनुपात हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं, तो 7 में 12 में 7 और 5 12, 12 में से 7वां भाग गोल्ड का और 5वां भाग सिल्वर का। इसी प्रकार इसमें से दोनों के पार्ट निकाल लिए, जोड़ के मैंने उनका अनुपात तो निकाला है ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे मुझे एक क्वेश्चन में और की मैं बात करूँ, मुझे ये दिया हुआ है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, या चलो फिर वही ले लेते हैं कि चलो मेरे ए और बी दो सॉल्यूशन है। ए और बी दो क्या है, मिश्रण है मेरे पास। और इनमें क्या दिया हुआ है कि जो ए वाला मिश्रण है उसके अंदर तो 15% क्या है, एसिड है। चलो बी वाले मिश्रण की मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या है, 20% एसिड दिया हुआ है। ठीक है, एसिड और वाटर का सॉल्यूशन आप मान लो चाहे कि उसके अंदर तो 15% एसिड है और इसके अंदर 20% है वो एसिड दिया हुआ है। मुझे ये कहा जाता है कि इसको 4:11 में मिलाया जाता है। किसमें, 4:11 में, मतलब चौथा भाग तो इसका लिया जाता है और 11वां भाग है वो इसका लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन हमने किए थे जिसके अंदर क्या था कि इन दोनों को क्या किया था, समान समान भाग में, कि इसमें 15% एसिड है उसमें 20% एसिड है, इन दोनों को अगर समान भाग में लिया जाए तो उसके बाद जो अनुपात है वो क्या होगा, इसे 4:11 में लिया जाता है। और अब हमें ये पूछा जाता है कि भैया अब बताओ कि इसके अंदर एसिड वगैरह है वो कितना होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या करूंगा कि भैया ये 15% एसिड है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, 15:85, यही तो होगा ना, जो मतलब इसमें एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर, तो 15 और 85 यानी कितना हो गया, 5 3 15 और 17 5 85। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इस वाले को हम क्या लिखेंगे, 20% है जो, इसके अंदर क्या आएगा, जब 20% एसिड है तो 20:80, 80 क्या आ गया, वाटर, तो ये क्या होगा, ये 1:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों का जो अनुपात है वो हमने निकाल लिया कि 3:17 है और 1:4 है। अब क्या कहा जाता है, देखो जोड़ो। अब देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका क्या होगा, मैं मान रहा हूं कि ये तो है सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन मेरे पास दूसरा है, मैं इसको ए सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मैं इसको बी सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ये 15% वाला है और ये 20% वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी मात्रा लेनी है, किस अनुपात में लेनी है, यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखा, मुझे तो इसके 4 और अनुपात 11 इसी रेशियो के अंदर लेनी है। अब आप ये देखो कि 17 और 3 को आप जोड़ोगे तो 20 आएगा, 4 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5, 20 और 5 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 20 ही आएगा ना। तो 20 के गुणा में या तो 20 को दोनों से गुणा कर दो, या तो 20 को दोनों से गुणा कर दो, या एक सीधा सा यहाँ फंडा और भी लगा सकते हैं कि यहाँ तो इसको तो 4 को 40 कर दो और 11 को क्या कर दो 110, यानी दोनों को 10 से गुणा कर दो। ये तो हमने 40 लीटर ले लिया, ये 110 लीटर ले लिया, अनुपात कितना रहा, 4 और 11 का रेशियो ही तो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम ये करेंगे कि मैंने इसको, या तो देखो मैं इसको 40 और इसको 110 लिख दूं, 40 और 110 लिखूंगा तो ये रेशियो ये आसानी से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कितना है, पहले कितना है 3, एसिड कितना है 3 और ये 17 और ये कितना है, इसके अंदर आएगा 1 और 1:4। ठीक है, अब ये देखो 17 और 3 कितना हो रहा है, 20, 20 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, इस 20 की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं ना। तो 20 की वैल्यू 40 ले रहे हैं, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2, तो इसका मान तो आ जाएगा 6, 17 दूनी 34। ये तो हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ 110 है, 110 किसकी वैल्यू है, 4 और 1 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 110 है, मतलब 22 110, 22 को 5 से गुणा करूं तो 110 आता है। तो ये तो हो गया 22 और ये हो गया 22 चौक 88। ये लो जी, अब अपना आंसर है वो यहाँ से इजीली आ जाएगा। कैसे आएगा, हमें क्या पूछा है, ये पहले में एसिड हो गया, ये वाटर हो गया, ये एसिड हो गया, ये वाटर हो गया, मिला के एसिड जोड़ो कितना आएगा 28, और वाटर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये मैं जोड़ूंगा तो 90 में अगर मैं 30 जोड़ूं तो 120 और ये 122 आएगा।
ये लो, इसको आया सोल्व कर लेना, जो भी इसका मान आए 2 से 4 से जैसे भी कटेगी, ये शायद कटेगा 2 से ही कटेगा, ये 61 आएगा और ये 14 आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है कि एक विलियन है किसका, नमक और पानी का एक क्या है, सॉल्यूशन है। नमक और पानी का एक सॉल्यूशन दे रखा है और उसमें हमें क्या कहा है, उसमें हमें ये कहा गया है कि 40% मात्रा है वो किसकी है, 40% है मात्रा किसकी है, नमक की है। उसके बाद क्या किया जाता है कि वाष्पीकरण द्वारा 2.70 लीटर पानी है उसको निकाल दिया जाता है या उड़ा दिया जाता है। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब हम उस विलियन को गर्म करेंगे तो जो उसमें जो पानी का जो पार्ट होता है वो गर्म होके भाप बन के वहां से निकल जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। कि पानी का भाप बनकर अगर जो पानी है जो वो ये हम मानते हैं कि जो एकदम लिक्विड अवस्था में है, कि पानी तीनों रूपों में रहता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूपों में, बर्फ, जल और फिर भाप जो होती है। तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर तक पहुंच के उसके बाद वो भाप बनना शुरू हो जाता है। उसे वो क्या, उस भाप बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। तो उस वाष्पीकरण के द्वारा 2.70 लीटर पानी है वो निकाल दिया जाता है या उड़ा दिया जाता है। और हमें ये कहा गया है कि भैया जब 2.70 लीटर पानी उड़ा दिया गया है उसके बाद जो अनुपात बचा है नमक का और पानी का, वो कितना बचा है, वो 5:3 बचा है। किसका, नमक अनुपात पानी। ठीक है, अब देखो यहां से देखो आप 40% है मात्रा किसकी, नमक की, तो 60% किसकी हो गई, पानी की। यानी अनुपात कितना, 2:3। यहां अनुपात कितना है, 5:3 है। यानी ये तो है 2:3, तो कब पहले था, वाष्पीकरण से पहले। अब कितना हो गया, 5:3। अब ये देखो कि निकला क्या है, दो चीजें थी, एक पानी था और एक नमक था। निकला क्या है, पानी। नमक की मात्रा तो उतनी है ना। अब नमक का अनुपात ढूंढ लो, नमक का अनुपात 2 ये रहा और 5 ये रहा, 2 और 5 को बराबर कर लो। 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10:15। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। क्या नमक का मान है वो बराबर हो गया दोनों कंडीशन में, यहां भी 10 और यहां भी 10। पानी है वो यहां 15 और यहां कितना है, 6। इसका मतलब यहां -9 यूनिट है वो पानी, यहां 9 यूनिट पानी निकल गया। ठीक है, और इस 9 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 2.70। यानी 1 यूनिट कितना आएगा, 0.30। 9×27। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 0.30। अब इसमें हमने ये नहीं लिखा कि हमें क्या पूछा है। अब ये देखो कि जब आपके पास 0.30 ये मान आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कुछ भी मतलब ये पूछे कि पहले सॉल्यूशन की मात्रा कितनी थी, सॉल्यूशन के अंदर नमक की मात्रा क्या है। हमें ये पूछे कि पहले पानी की मात्रा कितनी थी, अब पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कितना बचा है और पहले सॉल्यूशन कितना था। ये सब चीजें इससे निकाल सकते हैं, किससे, 0.30 से। 10 को 0.30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नमक का मान आ जाएगा। 15 और 10 जोड़ो 25 और 25 के अंदर 0.30 जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, उस सॉल्यूशन का मान है वो कितना, कि कितने लीटर का सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मुझे ये कहा जाता है कि मेरे पास एक फल का गुच्छा है। क्या है, फलों का एक गुच्छा है और उसके जितने भी फल हैं उसके अंदर क्या है, 68% क्या है, पानी। ठीक है, और इसका जो वजन है वो कितना दे रखा है, 100 kg है वो इसका क्या है, वेट है। चलिए इससे आगे मैं चर्चा करूं, उसके बाद मुझे ये कहा गया कि 2 दिन बाद जब उसको संभाला तो उसके अंदर पानी है वो 20% बचा था। जब 20% पानी बचा है तो इसका वजन है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कि अब इस फल में
का वजन है वो कितना रह गया है, वो चीज हमें ज्ञात करनी है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस टाइम की कंडीशन देखता हूं कि पहले कितना था, 68% पानी था और शेष जो फल का गुदा बच जाता है, ठीक है, जो भी फल का पानी के अलावा जो शेष भाग बचा, चाहे गुदा और बीज है जो भी है, भाई जूस निकालते हैं, किसी का भी मौसमी का निकालो, किसी का भी निकालो, तो एक साइड तो जूस निकल आता है, उसके बाद क्या बचता है, फल का गुदा ही तो बचता है ना। वो चीज मैं मान रहा हूं कि ये तो वाटर है और इसको मैं फ्रूट ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो वाटर कितना है 68% और ये कितना हो गया 32, क्योंकि 100 में से मैं 68%, देखो 68% पानी है तो मैं इसको 68% और 32% भी लिख सकता हूं, और अनुपात में मैं 68:32 भी लिख सकता हूं। मैं इसको काटने को यहाँ काट भी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं काट रहा, वो रीजन है वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों नहीं काटा। चलिए अब क्या होता है, अब इसमें भैया पानी है वो कितना बचता है, 20% बचता है, और इसका मतलब शेष फल है वो कितना हो गया, अब आपका 80% हो गया या 80% हो गया, ठीक है। तो अनुपात में इनका लिखूं तो मैं प्रतिशत से प्रतिशत तो मैं हटा सकता हूं, उसके बाद 20:80 कितना हो जाएगा, 1:4 डायरेक्टली हो रहा है। चलिए अब मैं इसको क्या लिखूंगा, आप ये देखो कि भैया कम क्या हुआ है, देखो दोनों क्वेश्चन वैसे एक जैसे, ये कोई फर्क ज्यादा खास अंतर नहीं है। ये देखो कि कम क्या हुआ है, कम या ज्यादा क्या हुआ है, पानी अंतर किस में हुआ है, पानी की मात्रा में ही तो अंतर आया है ना, उसी के अंदर तो परिवर्तन आया है ना। जो फल का जो शेष भाग था वो तो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है, मतलब ये 32 है ना, ये यहां भी कितना आना चाहिए 32। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको 8 से गुणा कर दूं तो यहां 32 आ जाएगा, तो 8 अनुपात कितना होगा 32, ठीक है। 8 से गुणा किया तो 8 अनुपात 32, 1:4 है, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं 8 यहां और क्लियर लिख दूं। चलिए अब क्या होगा, ये तो 8 अनुपात 32 है, ये 68 अनुपात 32 है। आपको क्या दे रखा है कि 68 अनुपात 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये तो टोटल कितना हो रहा है 100 यूनिट हो रहा है ना, और इस 100 यूनिट का मान भी आपको कितना दिया हुआ है कि 100 kg दिया हुआ है। यानी यहां से क्या लिख सकता हूं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 1 kg, और जब 1 यूनिट है वो 1 kg के इक्वल आ रही है, तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ टोटल कितना आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है ना, 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट है वो किसके इक्वल हो जाएगी 40 kg के। ये लो जी, अब आपका आंसर आ गया। यहां से आप वो सब निकाल सकते हो जो आपको चाहिए कि आज के दिन उसके अंदर पानी कितना 8 किलोग्राम, फल कितना बचा, बाकी जो गुदा जिसको बोलते हैं 32 किलोग्राम, जो चाहिए आप वो आसानी से यहां से आप निकाल सकते हो। चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक या दो क्वेश्चन और करेंगे अभी, और आज ये मानो कि ये सेकंड लास्ट क्लास है, जितने बचे कुछ एग्जाम्पल हैं वो अपनी कल की क्लास में हो जाएंगे, और कल आपका ये जो अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मेरे को बता दीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है। मैं 2 टॉपिक का ऑप्शन आपको फिर दे रहा हूं, औसत और प्रतिशत। औसत और प्रतिशत ये भी एकदम बेसिक टॉपिक है, सबसे पहले वो लेके चलेंगे, क्योंकि अगर वही बात है ना कि जब मकान की नींव है वो अगर हमने मजबूत रख दी तो ऊपर कहीं एक आध जगह एक आध ईंट कम भी लग गई, या ऊपर की जो दीवार है वो हमने अगर थोड़ी पतली भी रख ली ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपकी मकान की नींव मजबूत नहीं है तो आप ऊपर चाहे कुछ भी कितना भी अच्छा मटेरियल लगा लो, कि जिस दिन नींव ने जवाब दे दिया ना उस दिन धराशायी हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बेसिक क्लियर करना है। अनुपात है, अनुपात समानुपात अपना हो गया लगभग, और उसके बाद औसत है, प्रतिशत है। ये वो टॉपिक है जो पूरी मैथ्स के अंदर, चाहे एडवांस मैथ की बात करूं, चाहे मतलब किसी भी पार्ट के अंदर है ना, ये सब चीजें हैं वो अपने कहीं ना कहीं काम में आने वाले हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अपन आगे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं यहां लिख रहा हूं। मुझे क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुझे ये दे रखा है कि मुझे 2 हैं वो विलियन दिए हुए हैं। किसके 2, ये मान लो कि मुझे अम्लीय विलियन है वो दिए हुए हैं। कौन सा, एक अम्लीय विलियन ए है, मैं यहां लिख रहा हूं 2 अम्लीय विलियन दिए हुए हैं। कौन सा, ए और बी। इनके लिए मुझे क्या दिया हुआ है कि जो ए वाला विलियन है ना उसकी सांद्रता है वो मेरे को दे रखी है कि 60% है वो उसकी सांद्रता है, और बी वाले की क्या है
80% सांद्रता मेरे को दी हुई है। ऐसे मेरे को 2 विलियन है वो दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन है वो दी हुई है 60% और 80%, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या कहा गया कि इन दोनों में से कुछ मात्रा लेकर, कुछ मात्रा इससे और कुछ मात्रा इससे, मुझे क्या कहा गया है कि भैया 40 लीटर तो हमने इससे निकाला है, 40 लीटर तो इससे निकाला, और जो 35 लीटर विलियन है वो हमने ये लिया। फिर इन दोनों को क्या किया, हमने ऐड कर दिया, इनको मिक्स कर दिया। तो अब जो विलियन बन रहा है ना यहाँ से, उसकी सांद्रता है वो ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है वो आपको आसानी से पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ, क्या पूछा। देखो कुछ भी नहीं है, देखने से ये लग रहा है कि पता नहीं कैसे याद करेंगे, और जब बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जब इसका आंसर आ जाएगा, तो आप खुद सोचोगे कि यार इतना इजी था, कि इतना इजी था कि देखने से हमें ये नहीं लगा, हमें तो लग रहा था पता नहीं क्या दिया और क्या पूछ लिया। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं ये तो लिख रहा हूं इसका 60 और 80, ठीक है। 60 और 80 तो मैं यहां लिख रहा हूं। उसके बाद विलियन कितना लिया जा रहा है, 40 लीटर और 35 लीटर। चलो ये 40 लीटर हो गया, ये 35 लीटर होगा। इन दोनों का रेशियो निकालो आप। ये भी काम में ले सकते हो, लेकिन यहाँ के कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, हमें तो क्या करना है, हमारा मेन मकसद ये है कि भैया कैलकुलेशन है वो मेरी कम से कम हो। चलो 8 अनुपात क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने 8 लीटर ये लूं या 7 लीटर में ये लूं, तो सांद्रता वाला है वो सिस्टम, वो तो क्या है, समान रहेगा, क्योंकि यहाँ अनुपात की बात हो रही है। 8 लीटर वैसे नहीं ले रहा मैं, लेकिन अनुपात की बात हो रही है कि ये तो कोई एक निश्चित ऐसा पैमाना है कि जिसका 8 गुना ये है और 7 गुना ये है, ठीक है। चलिए अब होने को ये कितना भी हो सकता है, ये 2 से गुणा भी हो सकता है, ये 3 से, मतलब मैं 16 और इसको 14 भी लिया जा सकता है, 24 21 भी लिया जा सकता है, फिर 32 28 भी लिया जा सकता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि जो नेट सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं उसकी सांद्रता निकालने के लिए क्या करूंगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखना क्या लिख रहा हूं, आई क्या बात समझ में, क्या है, 60% सांद्रता है वो इसकी है, 60% है, 80% है, ए बी यहां लिख रहा हूं मैं। ए वाला विलियन सांद्रता 60%, उसका अनुपात कितना है, 8, ये 80%, अनुपात कितना है, 7। अनुपात से गुणा करो और अनुपात का जोड़ के इसके अंदर भाग दे दो। 8 छिकू 48, 480 प्लस 8 7 56, 560 और बटा 15, ठीक है। काटो, या तो यहां अगर आप काटना चाहो तो यहां काट सकते हो। कैसे काटोगे, 15 से तो शायद कटेगा नहीं, 8 और 4 12, ये तो मतलब 3 का भाग तो इसके अंदर जाएगा और 5 का भी जाएगा, तो 15 का चला जाएगा, 6 और 5 11, यहाँ 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 15 से तो नहीं कटेगा, लेकिन किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 से मैं अगर इसको काटूं तो ये यहाँ 5 का भाग दो आप 480 के अंदर, 480 के अंदर अगर आप 5 का भाग दोगे, 480 में मैं 20 जोड़ू तो कितना होता है, 500। 500 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 100 बार, इसमें 4 बार कम चला जाएगा। 480 में कितनी बार हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग शायद 96 है वो इसका आंसर आएगा, क्योंकि 5 का भाग दूं तो 5 नम 45, 3 बचेंगे और कितना 96। मैं कह रहा था ना 100 में से 4 कम कर दो, 96 तो ये आ गया भैया। प्लस में कितना आएगा, 560 के अंदर हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 500 में 10 बार जाएगा और 60 में 12 बार, नहीं 500 में तो 100 बार जाएगा 5 का भाग, और 60 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, 100 और 12 112। और बट्टे में क्या बच गया हमारा, 5 का भाग तो हमने दे दिया ना, नीचे क्या बच गया, 3, नीचे 5 और 3 है ना, यहाँ भी तो 5 का भाग लगेगा ना, ठीक है। चलिए 96 और 112 में मैं 96 जोड़ू, 112 में आप 100 जोड़ दो, 212। 96 100 से 4 कम है, 4 कम कर दो, 212 में से 4 कम करूंगी 208 बट्टा 3, और ये प्रतिशत, ये आपका आंसर आ गया। इसको कैलकुलेशन और अगर जिस हिसाब से एग्जाम में दिया हुआ हो, कैसे भिन्न में संख्या दे रही है या पॉइंट में दे रखी है, इस प्रकार से दे रखी है, तो वो तो बात की बात है, कैसे भी वो तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। और यहाँ जैसे मैं इसका मान निकालूं तो शायद ये आएगा लगभग 3 का भाग दूं तो 6 और 2 बचेगा 28, तो 69 सही, 1/3 69
69 इंटू 1/3 ऐसा कुछ है, गुणोत्तर सही 1/3 वो इसका मान है, यहां से आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी टॉपिक है अपना वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अनुपात और समानुपात के समापन की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, और लगभग मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हैं। फिर भी देखता हूं कुछ 2 4 5 क्वेश्चन अगर मेरे को ऐसे और मिलते हैं तो मैं कल वो लेके आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगा, और कल है वो इस टॉपिक की है वो समाप्ति हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं बताया है, तो आप बेझिझक मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या कमेंट करके भी वो चीजें आप मेरे को बता सकते हैं, वो चीजें भी हम वहां क्लियर कर लेंगे। एक मेरा और एक मात्र मकसद ये है कि आपके मन में कोई भी डाउट है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई भी डाउट है वो किसी भी कंडीशन पर नहीं रहना चाहिए। मेरा तो केवल और केवल मकसद है वो यही है। और सीट है वो आपको दे दी गई, सीट में से कहीं कोई इश्यू है तो वो मेरे को बता देना, जो भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं आपको यहां सोल्व करवा दूंगा। दूसरी बात, टॉपिक है वो अपने पास अब 2 हैं, एक तो है एवरेज और एक है प्रतिशत। कौन सा पढ़ना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जब आपसे पूछूं तब आप बता देना, या फिर आप आज चाहो तो आज भी रात को आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसके अंदर हम सभी जुड़े हुए हैं वहां आप मैसेज करके बता दें तो बेहतर रहेगा कि सर हमें अब नेक्स्ट टॉपिक है वो ये पढ़ना है। मैं एवरेज या प्रतिशत से चालू करूंगा, क्यों? क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है वो जो अपने हर टॉपिक के अंदर काम में आने वाली चीजें हैं। जैसे यहां हमने प्रतिशत की चर्चा की है, ठीक है, तो ये सब चीजें वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं बात करूंगा ब्याज की, ब्याज में जाएंगे तो ब्याज में हमारे अनुपात भी काम में आएगा, हमारे प्रतिशत भी काम में आएगा, तो वो सब चीजें हैं वो वहां भी काम में आएंगी। तो क्यों ना बेसिक है वो अपनी नींव है वो हम मजबूत बना के चले, ताकि जब हमारा मकान बने, जब हमारी मंजिल का निर्माण हो रहा हो, जब मंजिल की ओर हम अग्रसर हो रहे हो, तब हमें कोई भी परेशानी है वो नहीं आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।